सीक्वेंस एंड सीरीज का बालक मोस्ट रिपीटेड टाइप क्वेश्चन इसको बोल सकते हो। लगातार ऐसा क्वेश्चन तुमको पीवाईक्यू में दिखेगा इस पैटर्न पर, इस लुक पर। ये जेईई 2023 से मैंने लिया है, लेकिन अलग अलग डिफरेंट ईयर में बालक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 23 वाले पेपर में यहां पर लिमिट यूज कर लिया था इसी क्वेश्चन में, लिमिट से बच्चे डर गए थे, है ना। ज्यादातर बच्चे इस लुक से डर जाते हैं या लिमिट से डर जाते हैं। लिमिट का तो यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, बस लास्ट में पुट करके उसे जीरो बना देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से ट्राई कर लो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना, बहुत ही आसानी से तुम समझ जाओगे, कुछ नहीं है इसमें। और ऐसा क्वेश्चन जब भी रिपीट करे आगे तो जो बताएंगे उसे करोगे डायरेक्ट 30 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर बालक ये क्वेश्चन तुमसे बन रहा होगा। चलो बताते हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन में बोला था कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN, मतलब कि ये पूरा जो है ना, ये पूरा ये टर्म्स है एक AP का, साथ साथ ये N पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, लगातार टर्म जो है ये पॉजिटिव है। और यहाँ पर बोला है ना कि इसका जो D है, कॉमन डिफरेंस जो है CD कॉमन डिफरेंस, ये जीरो से बड़ा है यानी पॉजिटिव है। देन इसका वैल्यू क्या होगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। देखो अंदर वाले चीज को पहले नोटिस करो, अंदर वाले चीज को, इसको बालक तुम रेशनलाइज कर दो। देखो रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे इस टर्म में ऊपर नीचे हम लोग रूट A2 माइनस रूट A1 से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर भी कर दे नीचे भी कर दे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, रूट A2 माइनस रूट A1 आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे तो A प्लस बी और A माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, है ना, यानी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा A2 माइनस A1, ये बनेगा। उसी तरीके से इसमें क्या होगा मेरे भाई, ये इसमें हो जाएगा रूट A3 माइनस रूट A2, रूट A3 माइनस रूट A2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे आ गया A3 माइनस A2 आ गया। इसी तरीके से इसके आगे वाला टर्म में क्या होगा मेरे भाई, रूट A4 माइनस रूट A3 हो जाएगा, इसके जस्ट आगे वाला टर्म में होगा ना। और नीचे में क्या आ जाएगा, A4 माइनस A3, यही बात आएगा, है ना। आगे देखो लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट वाला टर्म थोड़ा इधर कर दे इसको। लास्ट वाला जो टर्म होगा मेरे भाई, लास्ट वाला, उसमें हो जाएगा रूट AN माइनस रूट AN माइनस 1, है ना। और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा बालक AN माइनस AN माइनस 1। अब तुम इसमें नोटिस करो, ये ब्रैकेट वाले पार्ट को अगर नोटिस करो तो नीचे में बालक एक ही बात आ गया है, नीचे में मेरे भाई एक ही बात आ गया, ये 3 था, नीचे में D आ गया है। अगला टर्म माइनस पिछला टर्म AP में क्या होता है, D होता है कॉमन डिफरेंस। तो नीचे में मेरे भाई हर जगह हटा करके हम यहाँ D लिख सकते हैं, है ना। हर जगह हटा के हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, D लिख सकते हैं, ये कॉमन डिफरेंस आ गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुनना, इस D को अगर हम बाहर निकाल लें, ये जो कॉमन डिफरेंस है, इस D को हम बाहर निकाल लें तो ये इस टाइप से एक ब्रैकेट बनेगा और बाहर में D आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, और एक और चीज है रूट D बाई रूट N है, रूट D बाई रूट N है यहाँ पे। अब तुम ब्रैकेट के अंदर वाले चीज को अगर नोटिस करोगे ना मेरे भाई, तो ये इसमें से ज्यादातर 2 ही चीज बचेगा, बाकी सारा चीज कट जाएगा। देखो कैसे, ध्यान से सुनो। इसके जस्ट पहले क्या होगा, देखो इसके जस्ट पहले होगा रूट AN माइनस 1 और माइनस रूट AN माइनस 2, इस तरीके से होगा। तो तुम देखो तो ये इससे कट गया, ये भी किसी ना किसी से कटेगा, ये सब कटते जाएगा मेरे भाई, सब कट जाएगा, ये A2 से A2 कट जाएगा, एक ये बचेगा। ऐसे सारे पैटर्न में तुमको ये सब नहीं करना, लास्ट में बस सबसे पहला वाला टर्म के रूट वाले में माइनस लगा देना है और सबसे बड़े वाले टर्म के रूट वाले में प्लस लगा देना है, क्योंकि अगर तुम बारीकी से नोटिस करो तो सारा कट के यही बचेगा। यानी कि अब अपना क्वेश्चन क्या बन गया, देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, रूट D बाई D। अच्छा एक और बात है, ध्यान से सुनो, ये जो लिमिट लग रहा है ये n पर लग रहा है ना, n टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि रूट D बाई D ये कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर निकाल सकते हैं। रूट D बाई D यानी कि 1 बाई रूट D को हम लोग बाहर निकाल दिए, रूट D बाई D यानी कि 1 बाई रूट D को हम लोग बाहर निकाल दिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, है ना। और एक बच रहा है यहाँ पर रूट N, 1 बाई रूट N एक बच रहा है, ये वाला बच रहा है। और इसमें क्या बचा मेरे भाई, इसमें बचा रूट AN माइनस रूट A1, ये बच गया अपने पास। अब क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, ध्यान से देखो कैसे इसका आंसर तुरंत आ जाएगा, एकदम ध्यान से देखो मेरे भाई। इसको एक बात बता, रूट AN को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट AN को हम लोग लिख सकते हैं मेरे भाई, अच्छा इस ध्यान से देखना, ध्यान से रूट AN को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं, है ना। और रूट A1 तो A1 ही रहेगा। अब इस रूट N को अंदर ले जाए तो दोनों पर जाएगा,
इसको बड़ा करके यहीं एन लगा देते हैं, इसको बड़ा करके यहीं बालक हम लोग एन लगा देते हैं, ये खत्म हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सुनो, इसको देखो तुम, इसको एक बार इसको हम कॉपी कर लेते हैं, फिर से लिखना पड़ेगा इसको। देखो बालक, ये जो चीज़ आया, ये जो चीज़ आया, अब ब्रैकेट के अंदर तुम देखो यहाँ पर, तो ये बन गया अपने पास a1/n, फिर देखो ND/n यानी कि प्लस डी हो गया, और माइनस d/n, ये आ गया, और यहाँ पर आ गया मेरे भाई √a1/n। अब इस पर अगर लिमिट लगा भी दे, इन्फिनिटी रख भी दे, तो a1/∞ 0 बन गया, एनी नंबर बाई इन्फिनिटी, है ना। यहाँ पर क्या d/n, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, यानी कि ब्रैकेट में √d बचा, है ना। ब्रैकेट में क्या बचा बालक? √d। तो ये पूरा खत्म होके केवल √d दिया, तो अपने पास 1/√d था, ये था, और ये पूरा बनकर के क्या बचा? √d बचा। ये √d वाला कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर कौन सा आ गया? आंसर 1। ऑप्शन नंबर यानी कि बी जो है, यानी कि आंसर इसका 1 बालक आंसर आ गया। आई होप बालक इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझे होगे। आगे जब भी ये क्वेश्चन दिखे, इस पैटर्न वाला जब भी दिखे, तुमको ये सब नहीं करना, ये सब नहीं सॉल्व करना। सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉप 10 क्वेश्चंस का वीडियो आ रहा है, उसमें भी ऐसा एक क्वेश्चन लेंगे, वहां तुम ये सब नहीं करोगे। डायरेक्ट इसमें से जो सबसे बड़ा टर्म है उसको प्लस में ले लेना है, और जो सबसे छोटा टर्म है उसको किस में ले लेना मेरे भाई? माइनस में ले लेना है, काम हो जाएगा। कोई दिक्कत बालक? इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए, जो तुम्हारे जेई मेंस, जेई एडवांस के सफर को आसान बनाएगा बालक, लगातार इस चैनल पर अपलोड हो रहा है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करोगे। मिलते हैं हम लोग मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में।